अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन व नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान के हालात इस वक्त सबके सामने हैं कि किस तरह यहूद व नसारा की एजेंटी करते हुए यहूद व नसारा की खुशनुदी की खातिर सुन्नी मुसलमानों का खून मुल्क पाकिस्तान में बहाया जा रहा है। कल से हुकूमत ने तमाशा लगा रखा है कि निहत्ते शहरियों के ऊपर गोलियां बरसाई जा रही हैं, शेल बरसाए जा रहे हैं, उनके ऊपर केमिकल के ज़रिए हमला किया जा रहा है। तमाम ये हुकूमत की तरफ से किया गया और शहादतें भी हुई हैं सुन्नी मुसलमानों की, और हज़ारों की तादाद में सुन्नी मुसलमान इस वक्त ज़ख्मी भी हैं। यकीनन काबिल अफ़सोस, काबिल मज़म्मत और लम्हा फ़िक्रिया है हमारे उलमा पीरान उज़ाम के लिए जो इस वक्त खामोश हैं। हुकूमत ने हर मुमकिन कोशिश की कि सुन्नी मुसलमानों को जो नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आकर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का ऐलान किया, उनको वहाँ जाने से रोके, गोलियां बरसा ली, शेल बरसा लिए और इसके अलावा शहादतें भी की और ज़ख्मी भी किया हज़ारों मुसलमानों को। तो अब सूरत हाल ये आ पहुंची है कि रोडों को खुदवाना शुरू कर दिया। मैं समझता हूं कि मुल्क पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के शहरियों के साथ, मुसलमानों के साथ हुकूमत का इससे बड़ा और कोई मजाक नहीं हो सकता। सिर्फ एक ऑप्शन हुकूमत के पास, नियाजी के पास, शेख रशीद के पास रह गया है, वो ये है कि अब जो मिसाइल और एटम बम बचा है यही इनके ऊपर चला दें। शायद हो सकता है कि इस्लामाबाद वो इससे ना पहुंचे। शर्म आनी चाहिए हुकूमत को भी, वज़रा को भी। ये समझते थे कि नियाजी साहब वो नशा करते हैं, लेकिन ये पता नहीं था वो कौन सा नशा करते हैं। और मुझे लगता है कि नियाजी साहब ने अब अपने वज़रा को भी शायद उसी नशे के ऊपर लगा दिया है कि उनको ये लाखों की तादाद में अवाम नजर नहीं आती और पता नहीं वो क्या सोच समझ कर वो फैसले करते हैं यहूद व नसारा की जंटी और उनकी खुशनुदी की खातिर। और दूसरे नंबर पर यह अब सुनने में आया है कि हुकूमत ने मुज़ाकरात का फैसला किया है। ये अगर मुज़ाकरात ही करने थे तो 20 दिन यतीम खाना चौक में वो बैठे रहे, उस वक्त आपको क्यों नहीं नजर आए? क्या हर बार इतनी शहादतों के बाद, हजारों कारकुनान को जख्मी करने के बाद आपको मुज़ाकरात क्यों याद आते हैं? इससे पहले आप मुज़ाकरात क्यों नहीं करते? हमारे वजीर मजहबी नूरुल हक जो सुबह तो ये बयान दे रहे थे कि हम लबाइक के शरारती बच्चों को थप्पड़ लगाएंगे, वो अब पेश क्यों हैं? वो उलमा से राब्ते कर रहे हैं, मशाइख से राब्ते कर रहे हैं। मशाइख और उलमा से भी यही अर्ज करूंगा कि जब पिछली बार तुम अमीर मोहतरम हजरत अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी दामत बरकातुहुल आलिया से मुज़ाकरात करने के लिए गए थे और तुम जामिन बने थे, वो मुज़ाकरात किधर गए? वो मुआहदा किधर गया? क्या तुमने उसके ऊपर हुकूमत की जानिब से अमल करवाया है? किस मुंह से अब तुम हुकूमत की गोद में जा बैठोगे? किस लिए आप ये भाग दौड़ कर रहे हो? हुकूमत वाले बुला रहे हैं तुम्हें, अब तुम उनकी गोद में बैठने के लिए जा रहे हो। मैं समझता हूँ मशाइख उज़ाम, पीरान उज़ाम, उलमाए किराम जो अब हुकूमत की जानिब से इनके साथ मुज़ाकरात करेंगे, क्या वो ये जो कारकुनान शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं, उनका खून इनको नजर नहीं आएगा? सारी जिंदगी जो नजराने बटोरते रहे, चंदा लेते रहे सारी जिंदगी, क्या शुहदा के खून का ये सौदा कर लेंगे? मैं समझता हूँ ये काबिल तवज्जो बात है। मशाइख उज़ाम, पीरान उज़ाम भी इस बात के ऊपर तवज्जो करें और ये जो मसला बार बार फ्रांस के सफीर का है, इसको हल कराएं तहरीक लबाइक की जानिब से, इसलिए कि ये उशाकान मुस्तफ़ा हैं, ये आशिकान रसूल हैं। इनके जज्बात को कोई नहीं ठंडा कर सकता, कोई नहीं रोक सकता। इतनी शहादतों के बाद, जख्मियों के बाद भी अगर ये समझते हैं कि हम इनको दबा लेंगे, ये हुकूमत की भी भूल है और हुकूमत की गोद में बैठने वाले मशाइख की भी ये भूल है।